सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसके हिस्से की नशिस्तें दीगर जमातों को देना दुरुस्त है या नहीं? कल सुप्रीम कोर्ट इन दोनों सवालात का फैसला सुनाने जा रही है। मंगल को मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज करने के बाद पिछले 2 दिन में केस सुनने वाले 13 जजेस के 2 गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुए और फिर मुशावरत के बाद आज कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक कल दोपहर 12 बजे चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस का मुख्तसर फैसला सुनाएगा। अहम बात यह है कि इस कॉज लिस्ट से पहले एक और कॉज लिस्ट जारी हुई थी, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने सुबह 9 बजे फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम में वाज़ेह तब्दीली होने जा रही है। सिर्फ कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों का फैसला होना है और अगर फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि हुकूमत अपने बलबूते पर कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस को सुन रहा था, जिससे बराह रास्त नशर भी किया गया और अब कुछ घंटे बाद इसका फैसला सुना दिया जाएगा। वैसे तो ये इलेक्शन के बाद मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का केस है, मगर ये तनाज़ा 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ही खड़ा हो गया था। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और फिर इसी हालत में 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया, मगर फिर भी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ली। और क्योंकि मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं बल्कि सियासी जमातों को मिलती हैं, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के बाद अपने अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करवा दिया। मगर वाज़ेह रहे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और यही सूरत हाल मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ चली गई। कौमी असम्बली में जीते हुए आज़ाद अरकान के तनासुब से तहरीक इंसाफ को खवातीन और अक़लियतों की 22 मखसूस नशिस्तें मिलनी थीं, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें लेना चाहती थी। मगर जब ये मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने कई समातों के बाद 4 मार्च को फैसला जारी करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना ही कोई नशिस्त जीती है और ना ही अपनी मखसूस नशिस्तों की तरजीहाती लिस्ट जमा कराई है। इसलिए सिर्फ आज़ाद अरकान असम्बली की शमूलियत से वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं हो जाती। यानी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया। साथ ही ये फैसला भी दिया कि मज़कूरा मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती, इसलिए सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 51 इस हवाले से वाज़ेह है कि वो जमात जिसकी वफाकी असम्बली में नुमाइंदगी है, वो नशिस्तें जीतने के जरिए ही मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए अहल तसव्वुर की जाएगी। मगर मौजूदा सूरत हाल में यह तस्लीम शुदा पोजीशन है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है, जिसका अपना इंतखाबी निशान भी है, मगर इस जमात ने इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीहाती फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जिसका मतलब है कि हालिया इलेक्शन में एक सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही खवातीन और अक़लियतों के लिए कोई मखसूस नशिस्तें चाहती थी। और जब आइन और कानून की लाजमी शिकों की खिलाफ वर्जी की गई हो तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावे का हक नहीं देता। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने यह भी कहा कि अगर मखसूस नशिस्तें उनकी जमात को नहीं दी जाएंगी तो उनके खाली रह जाने के फार्मूले का इतलाक होगा। मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और उन्हें सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के अमल से सियासी जमातों में तकसीम कर दिया जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने सिर्फ इस नुक्ते से इख्तलाफ किया था कि बाकी बच जाने वाली मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इस दौरान खुद तहरीक इंसाफ भी तस्लीम करने लगी कि दीगर ऑप्शंस के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी। फिर अचानक इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे
तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी, यही मुझे इल्म है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली ज़फ़र साहब के साथ। हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी तहरीक इंसाफ के हिस्से की 22 नशिस्तों में से 14 नशिस्तें नून लीग को मिल गई, 5 पीपल्स पार्टी को मिल गई, जबकि 3 नशिस्तें JUI को मिल गई। जबकि सूबों में भी बच जाने वाली नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई और यूँ कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। और कौमी असेंबली की वेबसाइट पर मौजूद अपडेटेड नंबर्स के मुताबिक मज़कूरा मखसूस नशिस्तों को मिलाने पर हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 228 बनती है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार होते हैं। मगर फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस में 2 दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बुरी रिलीफ देते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया और स्पीकर कौमी असेंबली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोक दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ पर उम्मीद हो गई कि अदालत का हतमी फैसला भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ जाएगा। मगर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। और इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जहां 3 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मुन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तिल करते हुए मज़कूरा अरकान को केस के हतमी फैसले तक ऐवान में वोट देने से रोक दिया। साथ ही इस बेंच ने मज़ीद समाअत के लिए लार्जर बेंच बनवाने की सिफारिश करते हुए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया, जिसने 13 रुकनी फुल कोर्ट बनाकर 3 जून से समातें शुरू कर दी और परसों इसका फैसला महफूज कर लिया गया, जिसे अब कल सुनाया जाएगा। दौरान समाअत इन सवालात पर बहस होती रही कि अगर किसी सियासी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और इलेक्शन के बाद मुतादिद अरकान उस जमात में शामिल हो जाते हैं तो क्या वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो जाती है, और अगर उस जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं तो क्या उसके हिस्से की नशिस्तें असेंबली में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या उन्हें खाली रखा जाएगा। इस पर समाअत के दौरान खुद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें खाली रखी गई तो ख़वातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी मुतासिर होगी। If we take the scenario that to leave these seats empty, you may be penalizing one or the other political party, but who you're certainly penalizing are non-Muslims and women. Whether it's of political party A or political party B, the women numbers in the National Assembly go up. Whether it's political party A or B, the numbers of non-Muslims go up. So I think it would be very fair and be doing violence to both these segments, very important segments of society. सिर्फ यही नहीं, जज ये सवालात भी उठाते रहे कि इलेक्शन के दौरान अगरचे तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन उसके अरकान अपनी ही जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते थे। सिर्फ यही नहीं, जजेस के ये रिमार्क्स भी सामने आए कि आज़ाद अरकान दरअसल तहरीक इंसाफ ही के अरकान थे। The symbol was taken away, therefore it is no more a political party. But yet they recognize it as an enlisted political party. Yes. Now, as an enlisted political party, how does a party secure or win an election? Because the symbol, to my mind, is not relevant. Yes. So, a political, enlisted political party not necessarily has to have a common symbol to secure a general seat. Continue with the observations of my other distinguished colleagues, Justice Athar Manila, that PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। इसके अलावा दौरान समाअत बार बार बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल भी दोहराई गई, जिसे 2019 में इसी तरह की पेचीदगियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दे दी थी। दौरान समाअत जब जस्टिस आयशा मलिक ने इस मामले पर सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया कि वो फैसला कानून के मुताबिक नहीं था, यानी अपने पुराने फैसले को इलेक्शन कमीशन ने गलत करार दे दिया। और फिर जवाब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत के दौरान 20 नुक्ते को उठाया गया था, वहां क्यों ये बात नहीं की गई। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह बार बार 2024 और 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाते रहे। परसों केस की समाअत मुकम्मल हुई थी, फैसला महफूज कर लिया गया था। इसके बाद कल और आज केस सुनने वाले 13 जजेस ने फैसले से मुताल्लिक मुशावरत की और फिर आज ही
कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक कल 12 बजे केस का मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा।